फोर्स कॉइन का प्राइस कब तक $100 तक जा सकता है। अभी के टाइम में फोर्स कॉइन जो है वो $12 से $14 के आसपास ट्रेडिंग कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका इस फोर्स कॉइन के अपडेट वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या फोर्स कॉइन का जो प्राइस है वो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज जितना भी है उसमें लॉन्चिंग के बाद प्राइस गिरना संभव है। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज यानी कि बाइनेंस हो गया, कुकॉइन हो गया, ये सब भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज है, लेकिन डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज या सेंट्रलाइज एक्सचेंज में लॉन्च होने के बाद क्या फोर्स कॉइन का प्राइस गिरना संभव है? यदि हाँ, तो फोर्स कॉइन का प्राइस तेजी से गिरने से बचाने की क्या योजना है मेटाफोर्स की? राइट, इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप मैं इन सारे सवालों को आंसर देने वाला हूँ। साथ ही मैं बताऊंगा कि फोर्स कॉइन का प्राइस कब तक $100 तक जा सकता है। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा देखिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मेटाफोर्स और फोर्स कॉइन के सारे अपडेट आपको सबसे पहले इस चैनल पे मिलते हैं। और फोर्स कॉइन और मेटाफोर्स का जो रेगुलर अपडेट पाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, जहां पे आपको रेगुलर अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। राइट, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि क्या डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में लॉन्च होने के बाद प्राइस गिरना संभव है। अगर संभव है तो फोर्स कॉइन प्राइस तेजी से गिरने से बचाने की क्या योजना है। राइट, तो यहाँ पे बताया गया है बेशक डंप संभव है। ये जो फोर्स कॉइन के जो बैक एंड में जो टेक्निकल टीम काम कर रही है उनके द्वारा आंसर मिला है कि बेशक डंप संभव है, यानी कि फोर्स कॉइन का जो प्राइस है वो नीचे गिर सकता है किसी भी एक्सचेंज में लॉन्चिंग के बाद। और बेशक हमारे पास फोर्स कॉइन की सुरक्षा के लिए एक योजना है, यानी कि मेटाफोर्स क्रिएटर मिस्टर लाडो के पास और फोर्स कॉइन की जो टेक्निकल टीम है उनके पास एक बेहतरीन योजना है जो कि प्राइस को तेजी से गिरने से बचा सकती है। मुझे एक ऐसा कॉइन दिखाओ जिसमें डंप न हुआ हो। आज तक जितने भी कॉइन हैं, चाहे वो बीटीसी हो, बिटकॉइन हो, इथेरियम हो, बीएनबी हो, मैटिक हो, जितने भी कोर कॉइन हो या फिर शिट कॉइन हो, कोई भी चाहे अल्ट कॉइन हो, सभी का प्राइस एक न एक बार गिरता ही है, क्योंकि कोई भी किसी भी कॉइन का जो प्राइस है वो केवल एक्सपोनेंशियली इंक्रीज ही नहीं कर सकता, केवल ऐसे ऐसे नहीं बढ़ सकता। वो बढ़ता है फिर घटता है, फिर बढ़ता है फिर घटता है। इस तरीके से प्राइस किसी भी कॉइन का हो चाहे स्टॉक का हो ऐसे ही इंक्रीज करता है। राइट, तो यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले एग्जांपल दिखाना चाहूँगा कि और अदर कॉइन का, उसके बाद मैं आपको फोर्स कॉइन के बारे में डिटेल से समझाऊंगा कि फोर्स कॉइन का प्राइस क्यों गिरना संभव है और इसके पीछे इससे बचाने के लिए क्या क्या योजनाएं हैं मेटाफोर्स के बाद। तो यहाँ पे देखिए, दुनिया का सबसे नंबर 1 क्रिप्टो करेंसी जिसे बीटीसी के नाम से जाना जाता है, यानी कि बिटकॉइन। राइट, अभी के टाइम में एक बिटकॉइन की जो प्राइस है यहाँ पे देख सकते हैं $61,000 पे ट्रेड कर रही है, यानी कि लगभग 55 लाख रुपए पर एक बिटकॉइन का ट्रेडिंग हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक समय था यहाँ पे एक समय था 2019 के टाइम में कि बिटकॉइन का जो प्राइस था केवल $3,000 था। आप समझ सकते हैं इस टाइम में, देख सकते हैं यहाँ पे 23/12/2019 का ये डेट यहाँ पे शो हो रहा है नीचे। राइट, उस टाइम में ये बिटकॉइन का जो ट्रेडिंग था वो $3,000 से $4,000 के बीच में हो रहा था। लेकिन उसके बाद यहाँ पे प्राइस इंक्रीज करना शुरू किया, और प्राइस इंक्रीज करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं आपके स्क्रीन के सामने, यहाँ पे है आपके स्क्रीन के सामने प्राइस बढ़ते 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 ये एक वीक का मैंने चार्ट ओपन करके रखा है, यानी कि एक कैंडल जो यहाँ पे है वो एक वीक का जो प्राइस डिफरेंस है वो यहाँ पे दिखाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बढ़ते बढ़ते $3 से जो प्राइस है यहाँ पे मैक्सिमम यहाँ पे $60 के आसपास यहाँ पे ट्रेडिंग करने लगा, यानी कि $3,000 से बढ़ते 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 यहाँ पे देखिए बढ़ रहा है, लेकिन थोड़ा सा कम भी हो रहा है, बढ़ रहा है कम भी हो रहा है। इस तरीके से यहाँ पे जो प्राइस जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको प्राइस डिफरेंस, आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं। उसके बाद $60,000 पे डॉलर पे जाने के बाद यहाँ पे देखिए प्राइस एक बार फिर से डंप होता है। डंप होने के बाद अभी ये जो प्राइस है देख सकते हैं यहाँ पे $25,000 के आसपास, यानी कि $60,000 पे ट्रेड कर रहा था। उसके बाद डायरेक्ट प्राइस गिर के $25,000 पे आ गया। अब उसके बाद $25,000 पे कुछ दिन तक स्टे किया यहाँ पे। उसके बाद फिर से प्राइस बढ़ा और लगभग $65,000 के आसपास फिर से एक बार फोर्स कॉइन का प्राइस चला जाता है। लेकिन फिर उसके बाद फिर से प्राइस डंप हुआ, और प्राइस गिरने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं सबसे बड़ा डंप हुआ यहाँ पे, और यहाँ पे देख सकते हैं 74% डंप हुआ। समझ सकते हैं 74.84% बिटकॉइन का प्राइस में डंप हुआ, जो कि दुनिया के सबसे नंबर 1 क्रिप्टो करेंसी है। यहाँ पे देख सकते हैं 74% प्राइस गिरने के बाद कि $15,000 पे फोर्स कॉइन आ गई। यानी कि समझ सकते हैं कि अगर आप
1000 रुपया इन्वेस्ट किया रहते बिटकॉइन में, तो आपका जो पैसा है केवल यहाँ पे 260 रुपया बचता, केवल 260 रुपया बचता। 100 रुपया इन्वेस्ट किए रहते तो आपका केवल 26 रुपया बचता यहाँ पे। यानी कि इतना बड़ा समझिए कि यहाँ पे प्राइस डंप हुआ था। फिर उसके बाद बहुत दिन तक यहाँ पे प्राइस जो है वो स्ट्रगल किया, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते यहाँ पे देखिए बढ़ रहा है, कम हो रहा है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है। अभी बढ़ते बढ़ते फिर से अपने ऑल टाइम हाई पे यहाँ पे देखिए 73,777 डॉलर पे पहुँच गया था। यानी कि लगभग 65 से 66 लाख रुपया एक बिटकॉइन का प्राइस हुआ था। लेकिन उसके बाद देखिए जब भी बढ़ता है तो प्राइस एक बार जरूर गिरता है, इतना आप लोग याद रख के चलिए। यहाँ पे देखिए एक बार फिर से प्राइस यहाँ पे गिरा और गिर के यहाँ पे लगभग यहाँ पे 40,000 डॉलर पे प्राइस एक बार फिर से पहुँचा था। लेकिन अभी फिर से बढ़ते बढ़ते यहाँ पे देखिए 61,000 डॉलर के आसपास यहाँ पे बिटकॉइन का ट्रेडिंग अभी हो रहा है। तो ये दिखाने का एक मतलब है कि कोई भी कॉइन हो तो उसका जो प्राइस है डंप होता ही है, या किसी भी कॉइन का जो प्राइस है वो कम होता ही है बढ़ने के बाद, राइट। मैं और एग्जांपल देना चाहूँगा। यहाँ पे देख सकते हैं सारा डेटा यहाँ पे दिया हुआ है, राइट। यहाँ पे आप खुद भी यहाँ पे आप स्क्रीन को रोक के पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके सारा डेटा आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए 15,000 के आसपास ट्रेडिंग, मतलब ऑल टाइम लो इसका गया था। डंपिंग के बाद यहाँ पे देख सकते हैं अभी के टाइम में 61,060 डॉलर पे ट्रेडिंग कर रहा है यहाँ पे। और ऑल टाइम हाई देख सकते हैं बिटकॉइन का 73,777 डॉलर गया था, राइट। इस तरीके से मैं नेक्स्ट आपको दिखाना चाहूँगा दुनिया के सबसे नंबर 2 करेंसी इथेरियम का। इथेरियम का प्राइस यहाँ पे देख सकते हैं, प्राइस चार्ट आप देख सकते हैं। मैंने इसका भी 1 वीक का चार्ट ओपन करके रखा है, यानी कि एक जो कैंडल है यहाँ पे वो 1 वीक का जो प्राइस डिफरेंस है वो यहाँ पे दिखाता है, राइट। देख सकते हैं यहाँ पे डेट आप देख सकते हैं 2/12/19 है, यानी कि लगभग दिसंबर 2019 का बात है कि एक इथेरियम का जो ट्रेडिंग था यहाँ पे देखिए 81 डॉलर, यानी कि देख सकते हैं 81 से 100 डॉलर के बीच में हो रहा था। यानी कि अगर रुपीज़ में देखा जाए तो लगभग यहाँ पे 7,000 से 10,000 के बीच में, 7,000 से 9,000 के बीच में एक इथेरियम का ट्रेडिंग यहाँ पे हो रहा था। बहुत टाइम तक ये इसी प्राइस पे लगभग टिका रहता है, बहुत टाइम तक, लगभग 2 सालों तक, लगभग 1 से 2 सालों तक, राइट यहाँ पे। लेकिन उसके बाद जब यहाँ पे देख सकते हैं लगभग 2021 में जब प्राइस यहाँ पे बढ़ना स्टार्ट किया, 2021 के स्टार्टिंग में, उसके बाद प्राइस बढ़ते यहाँ पे देखिए बढ़ता है, फिर थोड़ा कम होता है, फिर बढ़ता है, बढ़ते यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे जो प्राइस था वो कितना है, लगभग यहाँ पे लगभग 4,000 डॉलर पे। यानी कि समझ सकते हैं कितना बड़ा यहाँ पे रिटर्न लोगों को मिला होगा। केवल यहाँ पे 80 डॉलर से, केवल 80 डॉलर से ट्रेडिंग कर रहा है और यहाँ पे देख सकते हैं 4,000 डॉलर पे प्राइस चला जाता है। यानी कि 80 इंटू 50, यानी कि लोगों को 50 गुना रिटर्न दिया केवल एक साल में, केवल एक साल में 50 गुना रिटर्न दिया लोगों को। अब जिसको भी 50 गुना का प्रॉफिट होगा, 1,000 रुपया 50,000 रुपया में बदल गया, 10,000 रुपया 5 लाख में बदल गया, 1 लाख रुपया 50 लाख रुपया में बदल गया, तो ऑब्वियस सी बात है कि लोग अपना प्रॉफिट तो निकालेंगे ही, राइट। अब यहाँ पे लोगों ने प्रॉफिट निकालना स्टार्ट किया, इसीलिए सेलिंग प्रेशर यहाँ पे जनरेट हुआ और उसके बाद प्राइस देखिए डंप होते होते यहाँ पे इथेरियम का जो प्राइस है 4,000 डॉलर से घट के यहाँ पे देखिए इतना नीचे आ गया है। यहाँ पे दोस्तों लगभग 15,000 डॉलर पे, 1500 से 1,600 डॉलर पे आ गया। चलिए यानी कि 4,000 डॉलर से घट कर यहाँ पे 1,500-1,600 डॉलर पे यहाँ आ गया। अब यहाँ पे देखिए प्राइस डंप कितना हुआ, लगभग 67% का, लगभग 67% का प्राइस डंप हुआ, समझ सकते हैं। यानी कि अगर आप 1,000 रुपया लगाए रहते इथेरियम में तो आपका जो पैसा है केवल और केवल यहाँ पे 33 रुपया बचता, 33 रुपया। और यहाँ पे 100 रुपया लगाए रहते हैं तो 33 रुपया बचता, राइट। आप इस देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने है, जब भी प्राइस बढ़ रहा है तो कम हो ही रहा है, क्योंकि यहाँ पे बाइंग प्रेशर की वजह से ये प्राइस बढ़ता है और सेलिंग प्रेशर की वजह से प्राइस कम होता है। और साथ ही प्राइस बढ़ने में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, राइट। चाहे वो इंटरनल न्यूज़ हो गया, चाहे कोई इवेंट्स वगैरह हो गए, या फिर यूज केस बढ़ने की वजह से हो गया, और भी बहुत सारे रीजंस हैं। अब उसके बाद देखिए जब 15,000 डॉलर पर ट्रेड कर रहा था तो उसके बाद फिर से देखिए यहाँ पे प्राइस यहाँ से इंक्रीज करना शुरू किया, इंक्रीज करते करते फिर से यहाँ पे लगभग 3,500 डॉलर के पास आई और फिर से एक बार डंप होकर लगभग 2,000 डॉलर के आसपास ट्रेड करती है। फिर यहाँ के बाद बढ़ते बढ़ते फिर से देखिए यहाँ पे अपने ऑल टाइम हाई पे 4,868 डॉलर के ऑल टाइम हाई पे अपनी पहुँचती है।
लेकिन उसके बाद फिर से मार्केट में डंप आता है, इसके प्राइस में गिरावट आता है, तेज़ी से गिरावट, और यहाँ पे गिरते-गिरते यहाँ पे देख सकते हैं ये जो प्राइस है कितना ज़्यादा नीचे गिर गया। देखिए $873 पे, $873 पे प्राइस आ गया। यानी कि समझ सकते हैं लगभग 4 गुना से 5 गुना यहाँ पे प्राइस डंप हुआ था। 4 गुना से 5 गुना प्राइस डंप। अब यहाँ पे सब कोई कह रहे थे, मैक्सिमम लोग कह रहे थे कि अब इथेरियम जो है वो डूब जाएगा, ये प्रोजेक्ट नहीं काम करेगा। लेकिन बैक एंड में जो इसकी सपोर्ट की टीम जो काम कर रही है, टेक्निकल टीम इतनी स्ट्रॉन्ग है और इसका यूज़ केस इतना ज़्यादा है, जिसकी वजह से इसका जो प्राइस है काफ़ी दिन तक यहाँ पे 800 से $1500 के बीच में ट्रेड करने के बाद फिर से एक बार यहाँ पे इंक्रीज होती है। इंक्रीज होते-होते यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो प्राइस लगभग यहाँ फिर से $3500 के आसपास यहाँ पे पहुँचती है, और फिर उसके बाद फिर से प्राइस डंप हुआ है। यहाँ पे देखिए, और अभी के टाइम में जो प्राइस है यहाँ पे $2600 के आसपास में ट्रेड कर रही है। तो आप समझ सकते हैं, चाहे वो दुनिया के सबसे टॉप क्रिप्टो करेंसी मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो अभी तो फोर्स कॉइन जो है अभी तो बिगिनर है, अभी तो 1 ईयर ही कंप्लीट हुआ है फोर्स कॉइन का। और ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो सभी कॉइन का है, अगर एक बार प्राइस बढ़ता है तो कम भी होता है। इसीलिए जो फोर्स कॉइन का जो प्राइस है वो आपका $2.77 से बढ़कर यहाँ पे आपका $21 तक गई थी, और अभी के टाइम में घट कर आपका $12 के आसपास में ट्रेड कर रही है। क्योंकि ये इसका बिहेवियर ऐसा ही होता है किसी भी कॉइन का। वेल, अब मैं आपको और कॉइन का दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे बीएनबी जो लगभग 3 नंबर पे आती है, 3-4 नंबर पे आती है, जो कि बाइनेंस का जो वैसी वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक्सचेंज है, सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज बाइनेंस, उसका अपना कॉइन है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2020 के टाइम में एक बीएनबी का जो प्राइस था $10 के आसपास था, यानी कि लगभग 800 से 900 रुपये के आसपास ये इसका ट्रेडिंग हो रहा था। लेकिन यहाँ से जब प्राइस बढ़ना शुरुआत हुआ, प्राइस बढ़ने का शुरुआत हुआ, यहाँ पे देख सकते हैं बढ़ते 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 यहाँ पे कुछ कुछ बढ़ा, फिर घटा, बढ़ा, घटा, ऐसे करते करते अपना जो यहाँ पे देखिए कितना हाइट पे पहुँच गए। यहाँ पे देख सकते हैं लगभग लगभग यहाँ पे $740 के आसपास, लगभग $740 के आसपास। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं लगभग 74 गुना का रिटर्न। अगर आप ₹100 लगाए रहते तो आपका पैसा 7400 रुपये हो जाता। 1000 लगाए रहते तो आपका पैसा 74,000 हो जाता। अगर आप 1,00,000 लगाए रहते तो आपका पैसा 74 लाख हो जाता, केवल 1 साल में, 1 से 1.5 सालों में इतना बड़ा रिटर्न जनरेट करके दिया था। अब उसके बाद जब भी कॉइन का जो प्राइस बढ़ता है तो उसके बाद लोग प्रॉफिट तो बुक करेंगे ही। अब जो प्रॉफिट बुक करते हैं तो प्राइस डाउन जाता ही है। यहाँ पे देखिए लोगों ने प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट किया, राइट। यहाँ पे अब यहाँ पे देखिए प्राइस गिरते 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 फिर से देखिए यहाँ पे प्राइस लगभग लगभग यहाँ पे लगभग $200 के आसपास में आ गई, $200 के आसपास में। अब यहाँ पे देखिए जब भी प्राइस नीचे गिरता है तो कुछ टाइम तक जो प्राइस है वो अपना स्ट्रगल करता है उसी प्राइस के आसपास। इसीलिए फोर्स कॉइन का जो प्राइस गिर के अभी $12 के आसपास आया है, तो उसी प्राइस पे अभी के टाइम में ट्रेडिंग हो रहा है और कुछ दिन तक ट्रेडिंग होगा। लेकिन फिर उसके बाद जब बढ़ना शुरू करेगा तो यहाँ पे देखिए फिर से बढ़ना शुरू किया और फिर से $700 के आसपास यहाँ पे ट्रेड करने लगा। अब यहाँ पे फिर से पहुँचा और फिर से एक बार देखिए यहाँ पे फिर से एक बार प्राइस गिर के बहुत डाउन आ गया, लगभग 66% का प्राइस डंप हुआ। यहाँ पे देखिए 66% का, और $172 के आसपास फिर से ट्रेडिंग होना इसका शुरू हो गया। फिर उसके बाद फिर से प्राइस बढ़ना यहाँ पे शुरू होता है और $721 के ऑल टाइम हाई पर यहाँ पे अपना पहुँचता है, और अभी के टाइम में $508 पे ये ट्रेडिंग चल रहा है फोर्स कॉइन का और बीएनबी का। तो समझ सकते हैं कोई भी कॉइन हो, चाहे बड़ा कॉइन हो चाहे छोटा कॉइन हो, प्राइस बढ़ने के बाद थोड़ा सा प्राइस डंप आता ही है। इसीलिए फोर्स कॉइन का भी जो है वो तेज़ी से प्राइस बढ़ने के बाद थोड़ा सा डाउन होना लाजमी है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स ही है सभी कॉइन का। फिर मैं अभी मैट्रिक कॉइन जिसके बारे में आप जानते हैं उसके भी प्राइस के बारे में प्राइस चार्ट में आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे देखिए एक टाइम में था कि मैट्रिक कॉइन जो है 2020 के टाइम में यहाँ पे देखिए $0.01 पे ट्रेड कर रहा था, $0.01 पे ट्रेड कर रहा था। यानी कि समझ सकते हो कि ये कितना होता है। अगर यहाँ पे $0.1 की बात करूँ तो लगभग यहाँ पे ₹8 कुछ पैसा होता है, राइट। यानी कि मैट्रिक कॉइन जो है लगभग 70 से 80 पैसे के बीच में ट्रेडिंग चल रहा था मैट्रिक कॉइन का 2020 के टाइम में। लेकिन यहाँ पे देखिए उसके बाद प्राइस इंक्रीज होना शुरू करता है और 2020 से 21 के बीच में जो फोर्स कॉइन का यहाँ पे मैट्रिक कॉइन का जो प्राइस है यहाँ पे देखिए बढ़ते बढ़ते कितना पहुँच जाता है। यहाँ पे देखिए प्राइस बढ़ना शुरू होता है, प्राइस बढ़ते 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 मैट्रिक कॉइन का यहाँ पे देखिए
प्राइस लगभग यहाँ पे $2.5 के आसपास में यहाँ पे ट्रेडिंग होता है, $2.5 के आस में। अगर रुपीज़ में इसको कैलकुलेट किया जाए तो लगभग 200 रुपया, एक कॉइन का जो प्राइस है 200 रुपया, समझ सकते हो। जहाँ 70 से 80 पैसे में ट्रेडिंग हो रहा था, मान लो कि 1 रुपया में ट्रेडिंग हो रहा था, और 200 रुपया प्राइस बढ़ के हो जाता है लगातार बढ़ते बढ़ते। यहाँ पे देखिए बढ़ा कम हुआ, बढ़ा कम हुआ, ऐसे करते करते एवरेज जो है इसका जो प्राइस है इसका 200 रुपया पहुँच जाता है। अब किसी को भी अगर 200 गुना रिटर्न मिलेगा तो वो तो प्रॉफिट बुक करेगा ही अपना, राइट। यहाँ पे तो लोगों ने सेलिंग करना स्टार्ट किया, उसके बाद देखिए यहाँ पे प्राइस डंप हुआ 200 रुपया। यानी कि अगर आप समझ सकते हैं, अगर आप केवल 1000 रुपया लगाए रहते तो उसके बदले में आपको 2 लाख रुपया मिलता। समझ सकते हैं, 2 लाख रुपया, 10,000 का 20 लाख रुपया, 1 लाख का 2 करोड़ रुपया। समझ सकते हैं कितना बड़ा रिटर्न लोगों को मिल रहा है यहाँ पे। तो लोग प्रॉफिट बुक करेंगे, जेन्युइन सी बात है। तो प्राइस बढ़ने के बाद फिर कम होता है, देखिए फिर उसके बाद फिर से कम हुआ, फिर प्राइस बढ़ने के बाद देखिए यहाँ पे फिर से एक बार प्राइस बढ़ा, $2.92 पे यहाँ पे ट्रेडिंग यहाँ पे हुआ। यानी कि लगभग 220 से 230 240 रुपया के आसपास, 240 रुपया के आसपास यहाँ पे मैट्रिक का ट्रेडिंग एक बार ऑल टाइम हाई पे पहुँचा। फिर उसके बाद फिर से डंप हुआ है, और अभी के टाइम में देख सकते हैं जी लगभग यहाँ पे $0.42 पे यहाँ पे मैट्रिक का ट्रेडिंग चल रहा है। तो कोई भी बड़ा कॉइन हो, अब प्राइस बढ़ने के बाद प्राइस डंप होता ही है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, लिस्टिंग का भी बात आता है यहाँ पे, कहाँ पे लिस्ट हो रहा है, कहाँ पे नहीं हो रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अपना जो फोर्स कॉइन है वो केवल बढ़ने वाला नहीं है। बढ़ेगा, प्राइस कम होगा, फिर बढ़ेगा, फिर कम होगा, फिर बढ़ेगा, फिर कम होगा। लेकिन मैं बता दूं कि दिसंबर तक फोर्स कॉइन का जो प्राइस है आपका $100 तक मिनिमम आपको दिखाई देने वाला, जहाँ तक इससे ज़्यादा ही दिखाई देगा। फोर्स कॉइन का भी वही है, $2.77 के बाद ये इसका P2P शुरू हुआ है, राइट। उसके बाद जैसे ही डेस्क पे आया, फोर्स डेस्क पे आया, प्राइस बढ़ना यहाँ देखिए शुरू किया। अब यहाँ पे सेलिंग प्रेशर की वजह से $21 पे जाके फिर से पीछे की ओर आया, सेलिंग प्रेशर की वजह से डाउन हुआ। अब देखिए 11 से $12 के बीच में ट्रेडिंग इसका हो रहा है, 11 से $14 के बीच में, राइट। अभी इस कुछ दिन तक इस प्राइस पे स्टेबल रहेगी। उसके बाद जब प्राइस इसका तेज़ी से बढ़ना शुरू होगा तो इस बार $40 से $50 तक जरूर जाएगी, और फिर दिसंबर तक $100 से कम इसका प्राइस नहीं रहने वाला है। तो मैंने अभी आपको दिखाया कि कोई भी कॉइन हो, चाहे दुनिया के नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 क्रिप्टो करेंसी क्यों ना हो, सबका प्राइस डंप होता है। इसीलिए फोर्स कॉइन अगर आप बाई किए हुए हो तो आप टेंशन में मत आओ, टेंशन मत आओ। आपको फोर्स कॉइन बहुत बड़ा रिटर्न जनरेट करके देने वाली है। एक टाइम में मैंने दिखाया आपको कि $80 के आसपास ट्रेडिंग हो रहा था इथेरियम का, अभी $4000 तक रिटर्न, $4000 तक से वापस आई है। अभी $2600 पे ट्रेड चल रहा है। मैट्रिक का मैंने दिखाया आपको कि 1 रुपये के आसपास ट्रेडिंग चल रहा था, और वो 240 रुपये तक गई है। समझ सकते हैं कितना बड़ा रिटर्न लोगों को जनरेट करके अभी ये कॉइन अभी काम कर रही है। तो फोर्स कॉइन इससे कई गुना ज़्यादा रिटर्न आपको देने वाला है, क्योंकि इन ये जो कॉइन है आज टॉप पे बनी हुई है। एक टाइम में इनके पास कम्युनिटी नहीं थी, इतना स्ट्रॉन्ग बेस नहीं था फोर्स कॉइन जैसा, लेकिन आज फोर्स कॉइन के पास सब कुछ है। बैक एंड में सपोर्ट टीम, टेक्निकल टीम बहुत हार्ड काम कर रही है, उसके साथ साथ कम्युनिटी बहुत बड़ी है, ट्रस्टेड लोग इसके होल्डर्स हैं। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि फोर्स कॉइन को ये सब कॉइन से आगे करती है। तभी मैं बताता हूँ आपको कि फोर्स कॉइन के लिए क्या योजना है, ताकि इसका जो प्राइस है तेज़ी से डंप ना हो। तो यहाँ पे देखिए बताया गया है कि हम समझते हैं कि बाज़ार कैसे काम करता है, और यह आम तौर पर अधिकांश कॉइन धारकों के लिए बहुत कठोर होता है। इसलिए हम दूसरे लोगों की स्क्रिप्ट की नकल नहीं करते हैं। यहाँ पे वही चीज़ बोला गया है कि कैसे जो और कॉइन है, अधिकांश कॉइन, वो कैसे कैरेक्टरिस्टिक दिखाते हैं अपना, बढ़ता है फिर कम होता है, बढ़ता है तेज़ी से कम होता है। इसीलिए मेटाफोर्स की जो टीम है वो उसकी नकल नहीं करती। यहाँ बताया गया कि हमारी जो योजना है बहुत जटिल है, लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे पास बहुआयामी आधार है। यानी कि यहाँ पे मल्टी फेस्ड फाउंडेशन है यहाँ पे फोर्स कॉइन का। योजना का एक प्रमुख पहलू पूरी तरह से मुक्त खुले बाजार में क्रमिक संक्रमण है। यानी कि फोर्स कॉइन का जो ओपन मार्केट में ग्रेजुअल ट्रांजिशन किया जाएगा, यानी कि धीरे धीरे लॉन्च किया जाएगा, जिससे कोई बड़ा उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिले। हम फोर्स कॉइन को अपने नियंत्रण से चरण दर चरण मुक्त करेंगे। यानी कि स्टेप वाइज स्टेप जो है
फोर्स कोइन को ओपन मार्केट में लाया जाएगा और पूरे कंट्रोल में, ताकि इसका जो प्राइस डंप है ज़्यादा देखने को नहीं मिले और कंट्रोल में रहे। साथ ही व्यापक टोकेनोमिक्स के बाकी तंत्रों को भी लॉन्च करेंगे। इसके साथ और भी महत्वपूर्ण फैक्टर्स जो रहेंगे वो भी धीरे धीरे लॉन्च होंगे, जो कि इसके प्राइस को एक स्टेबल प्राइस पे लेकर रखेगी और ज़्यादा प्राइस उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिलने वाला है, क्योंकि इसका जो लॉन्चिंग की एक अलग प्रक्रिया चल रही है, जो कि मार्केट में पूरी तरह से रिवील नहीं किया गया है। यही बताया गया है कि इसको पूरे कंट्रोल के साथ स्टेप बाय स्टेप लॉन्च किया जाएगा और उसके साथ साथ बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनका ध्यान रखा जाएगा। तो अगर आप फोर्स कोइन के होल्डर्स हैं, मेटाफोर्स के मेंबर्स हैं, तो फोर्स कोइन अगर आप बाई किए हुए हैं तो बिल्कुल आप टेंशन मुक्त रहिए, और अगर आप फोर्स कोइन नहीं बाई किए हैं तो अभी भी समय है कि आप इस प्राइस पे फोर्स कोइन बाई कर लीजिए, अदरवाइज आप बहुत पछताने वाले हैं। तो दोस्तों, आई होप आपको पता चला होगा कि फोर्स कोइन का जो प्राइस में गिरना जो संभव है, उसके बचाने के लिए क्या योजना बनाई गई फोर्स कोइन की तरफ से। यानी फोर्स कोइन के जितने भी टेक्निकल टीम है, मिस्टर लाडो और मेटाफोर्स क्रिएटर बिल्कुल प्रिपेयर्ड है, बिल्कुल तैयार हैं, इसीलिए तेज़ी से प्राइस डंप आपको फोर्स कोइन में नहीं दिखाई देगा, इसको बचा लिया जाएगा। तो दोस्तों, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने लोगों तक, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, ताकि उनको भी पता चल सके कि फोर्स कोइन में उनका फ्यूचर कितना सिक्योर है और कैसे फोर्स कोइन उनको मिलियनर से बिलियनर बना सकती है। तो दोस्तों, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, राइट? वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको ऐसी अपडेट मिलता रहे। साथ ही आप टेलीग्राम चैनल को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, ताकि वहाँ पर रेगुलर अपडेट आपको मिलता रहे, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, थैंक यू सो मच।